गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ाना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अब इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को दोहरा देते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गाठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस, 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई मंथ में और एक बार अक्टूबर में, और दोनों ही मंथ के दूसरे शनिवार को। तो मई में मनाया गया है 13 मई को और अभी अक्टूबर में मनाया गया है 14 अक्टूबर को, और 14 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, और 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उस मेडिकल कॉलेज का नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। अच्छा, नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन अय्यर। अगला है, हाल ही में ICAR और IARI ने स्टार्टअप्स को समर्थन के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार्टअप्स को समर्थन करने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। तो सही आंसर इसका IIT कानपुर। अगला है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। सेना कमांडरों का सम्मेलन 7 नवंबर से नई दिल्ली में होगा। वर्तमान और उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार विमर्श करने और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन 7 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, अब दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। GST परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया।
8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ और सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अयोध्या में होगा। तो ये थी दिल्ली। अगला है, हाल ही में कहाँ हॉर्निबल महोत्सव मनाया गया? हॉर्निबल महोत्सव या हॉर्निबल फेस्टिवल, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हॉर्निबल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्निबल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ये हॉर्निबल नाम एक हॉर्निबल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। अगला है, हाल ही में 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 17वें CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। तो सही आंसर इसका मुंबई। इस सम्मेलन का उद्घाटन पर्यटन मंत्रालय की सचिव सुश्री वी विद्यावती ने किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया? तो मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। यह जो मिशन शक्ति है, यह महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए शुरू किया गया है। तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 जिले लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश 100% ODF प्लस कवरेज हासिल करने वाला राज्य बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर हाल ही में अयोध्या में बनेगा। उत्तर प्रदेश ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस ICA ये आयोजित की गई है UAE की राजधानी अबू धाबी में। तो सही आंसर इसका अबू धाबी। अगला है, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला? तो गोवा राज्य के काजू को GI टैग मिला है हाल ही में। गोवा राज्य का ये जो काजू है, ये लैटिन अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राजील में पाया जाता था और इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लाया गया। अच्छा, अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राष्ट्रपति हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, भी गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा और अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन हाल ही में गोवा में हुआ। अगला है, हाल ही में भारत सरकार और किस मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की गई है? तो भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की गई है। भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटली रूप में केंद्रीकृत करना है। तो सही आंसर इसका शिक्षा मंत्रालय। अगला है, हाल ही में किसने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है रौनक साधवानी ने। महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए फिडे अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज के चैंपियन बन गए हैं।
ये है महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक साधवानी। अगला है, हाल ही में एस जयशंकर ने कहां रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो एस जयशंकर कौन है? ये हमारे देश के, ये है हमारे देश के विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। टैगोर की यह प्रतिमा का निर्माण वियतनाम के वाकने शहर में किया गया है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डिएन फू त्रोंग। कौन है? डिएन फू त्रोंग। और यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया? तो पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत पीटीपी नगर में केरल राज्य विनिर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है। अब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कोच्चि केरल में किया गया। अगला है, हाल ही में एमएस गिल, मोहन सिंह गिल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एमएस गिल थे हमारे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका 86 वर्ष की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया। ये है एमएस गिल, हमारे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक के सीईओ है नितेश रंजन। इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, बैंक की बात हो रही है अब, तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निर्देशक मुनीश कुमार को नियुक्त किया है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया है और वर्तमान में रेपो दर है 6.5%। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश की है। एक्सिस बैंक द्वारा भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है और अक्टूबर 2023 के दौरान आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत का पहला वेटलैंड कौन सा शहर बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। तो सही आंसर इसका उदयपुर। अब आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु ने, केरल ने, कर्नाटक ने, या ये ऑप्शन गलत है, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी इस सवाल का सही जवाब और सबसे पहले जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।